अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बच्ची की गलती थी, उसे क्यों मारा? तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती? अरे अपने बच्चों को संभालो। सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? मारने से पहले सोच लेती। छोड़िए ना, I'm sorry. उन्होंने गलती से मारा होगा। I'm so sorry, मैंने इट्स ओके। हाथ है या हथौड़ा? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। भाई थप्पड़ खा के भी आप चुप रहे। वो कह रही है ना कि उसने गलती से मारा। छोड़िए। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं पास में धर्मपुर। अच्छा धर्मपुर, वहीं पर मेरी भांजी की शादी है। ओह अच्छा। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। ओ, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम क्रिश। एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोल। कुछ नहीं है। हाँ वहीं पर आ रहा हूँ, पर तू पिक करने आ जाना याद से। चल बाय। मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दिलाओ ना प्लीज। मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बैठ जाओ नीचे। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तुम्हारे पापा से अरे मैं शिकायत करने वाली हूँ। रोने की जरूरत नहीं है, मैं चॉकलेट अरे देता भाई हूँ साहब, ना। रहने नहीं दीजिए। कोई बात नहीं है, अब रोना बंद करो। भाई साहब एक चॉकलेट, एक पानी की बोतल और एक बिस्किट का पैकेट देना। जी। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। ओए मेरी चॉकलेट। ये सब तुम्हारे लिए ही अंकल है। को थैंक यू बोलो। थैंक यू। आपकी सीट है सर। जी हटा लेता हूँ। भाई साहब यहाँ जो लड़की थी वो तो आपके पीछे ही उतर गई। ओके ठीक है। ए रुको, ए, क्या है? चुपचाप मुझे दे दो। क्या दे दूं? चेन चुराते वक्त मैंने तुम्हें देखा मैंने था। कुछ नहीं चुराया है, चल निकल यहाँ से। चुपचाप देते हो या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस बुलाएगी? मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। चुपचाप दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। जल्दी से निकालो वरना पुलिस को बता दूंगी। ये लो, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी। बीच रास्ते पर चैन लेकर एग्जीबिशन क्यों लगा रखा है? किसका है ये? श्वेता, तुम आजाद नहीं हो, परोल पर बाहर जा रही हो। अगर बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो परोल को अफेक्ट करेगा, सो बी केयरफुल। ये मेरी ही है। यहाँ बहुत चोरी होती है, गले में डाल दो इसे। देख क्या रहा, बस निकालना। भाई साहब यहाँ जो बस खड़ी थी वो कहाँ गई? वो बस तो बहुत देर पहले ही निकल गई। बस निकल गई? मेरा लगेज था उसमें। चलो निकालो ना जल्दी। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं पास में धर्मपुर। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। तुम्हारा नाम? मेरा नाम क्रिश। धर्मपुर जाने की बस कहाँ मिलेगी? 10 नंबर पे जाइए, वहाँ की कोई ना कोई बस धर्मपुर होकर जाएगी, आप उसे पकड़ लीजिए। भाई साहब, आपका बैग पैर में लग रहा है, जरा ऊपर रखेंगे इसे? ये बैग लगता है उस लड़की का बैग है, गलती से छूट गया होगा। ठीक है, इसे रख लेता हूँ। धर्मपुर आ गया, किसी को उतरना है क्या? बस आ ही रही होगी। सुनिए, धर्मपुर में कृष का घर कहाँ है आपको पता है? धर्मपुर में कृष्ण नाम का कोई आदमी नहीं रहता। ठाकुर बलदेव से। बलदेव सिंह के घर जाना है। यहाँ से सीधे 4 किलोमीटर तक जाओ, वहाँ किसी से पूछ लेना कि बलदेव सिंह के घर जाना है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं बेटा, मिलेगी? गाड़ी तो नहीं मिलेगी। अगर कोई उस तरफ जा रहा हो तो उससे मदद मांग लेना। ओके। हाँ, इस लड़की को मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ।
हाय। मुझे धर्मपुर जाना है। हाँ? क्या आप छोड़ देंगे प्लीज? अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। आजकल की लड़कियाँ बहुत चालाक हो गई हैं। पता नहीं मुझे क्या समझ रही है। बाय द वे, मेरा नाम शिवा है। इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। आप चाहे तो मुझसे इंग्लिश में भी बात कर सकती हैं। क्या यार, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इसने। मैं सोच रहा था कि कल ये कार सर्विस में दे दूं, लेकिन अब इरादा बदल गया है मेरा। क्यों? अब आप इस कार में बैठ गई हैं तो इसकी धुलाई की कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद रखो वरना तुम्हारी ही धुलाई हो जाएगी। शिवा, अपना मुंह बंद करके चुपचाप गाना चला दे। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? ठाकुर बलदेव सिंह से। बलदेव सिंह से? एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे जाएंगे ना, वहाँ पर एक बंगला है, वहाँ पे कोई भी बता देगा बलदेव सिंह का घर। आप जाइए। ओके, थैंक्स। जी। हे भगवान, मैं तो फंस ही गया था। सुनिए जी, कॉफी लीजिए। वहाँ रख दो, अभी काम कर रहा हूँ। बड़ा कलेक्टर का काम कर रहे हैं। सुनिए, इस लकड़े को बार बार साफ करने से अच्छा है उन कबूतरों को वहाँ से उड़ा देते। मैंने तुमसे राय मांगी क्या? अरे भाग्यवान, ये वो लाठी अरे है बड़े जिससे तो। कितनों को पछाड़ा है मैंने। हाँ, जाओ हाँ। जाकर अपना काम करो। बोलती है कबूतरों को यहाँ से उड़ाओ। शू। हाँ? कौन हो बेटा, किससे मिलना है? बलदेव सिंह से मिलना है। मैं बलदेव का बाप हूँ। मुझे बताओ क्या काम है? जी ये चेन। हाँ, ये तो हमारा खानदानी चेन है। बेटी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? दरअसल ये चेन कृष्ण बस में। कृष्णा मेरा पोता है। पहले बताओ ये तुम्हें कहाँ मिली? ये चेन मैं और कृष्णा बस में। कृष्णा ने तुम्हें दी? क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्णा के साथ? नहीं, कृष्णा और मैं ही मिसेस कृष्णा को कह दीजिए ना भाभी। भाभी। भाभी? हाँ माँ। कैसी हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना था। आप ही के बारे में भैया बात करते हैं। भैया ने जैसा कहा था उससे ज्यादा खूबसूरत है भाभी आप। भाभी, गलत जगह लग गया था मैं तो। कृष्णा इसी लड़के से प्यार करता है क्या? क्या नहीं। पूछ रही है काकी? प्यार करते हैं इसीलिए तो भैया ने हमारा खानदानी जेवर इनके गले में डाला है। नहीं, ऐसा नहीं तुम्हारा है। नाम क्या है बेटी? जी मैं किस खानदान से हो? बेटी कहाँ से आई हो कैसे तुम? जानती हो? सुनिए तो। साथ में पढ़ते नहीं। हो क्या? तुम कहाँ से आई हो और ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? ओहो, आप सब भाभी के बारे में जानना चाहते हैं ना? नाम है गायत्री, मुंबई से है। नहीं, रुकिए, मैं बताती हूँ ना। भैया और गायत्री साथ में पढ़ते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों प्यार में पड़ गए, है ना? जरा रुको। कोई भी लड़की हमारे खानदानी जेवर पहनकर आ जाएगी तो क्या हम उसे अपनी बहू मान लेंगे? ये हुई ना बात। क्या सवाल किया है? आजकल इनका भी दिमाग चलता है। ये बताओ क्रिश कहाँ है? आप सब लोग मिलकर भैया की क्लास लेंगे इसलिए भाभी को यहाँ पटाने के लिए भेजा है। गए काम से। एक लड़की मिली थी, वो भी चली क्या गई। हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुम बोलने दोगे अरे तब भाभी, बोलूंगी। कब से आप बाहर खड़े रहकर बात करी है? अंदर चलिए ना। नहीं, मेरी बात तो ऐसा सुनो। नहीं भाभी, आप पहले अंदर चलिए। चलिए ना। वही रुको। पहली बार बहू घर पर आई है, उसे ऐसे ही अंदर लाओगी क्या? दीदी, आरती की थाली लेकर आओ। आरती की थाली? हाँ बहू, आरती की थाली लाओ। लगता है अब मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए। हे शिवा, लड़की से मिले क्या? क्रिश की गर्लफ्रेंड है। हाँ, पता है पता है। नमस्ते, कैसी हैं आप? आते समय कोई मुसीबत तो नहीं हुई? हुई भी हो तो माफ कर दीजिएगा उसे। दरअसल पता नहीं था कि आप इस घर की बहू हैं, इसलिए गलती हो सकती है। सही कह रहे हो शिवा। अगर इस घर की बहू से किसी ने रास्ते में बदतमीजी की होती तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता। क्या हुआ? आरती तैयार है चलिए कि भाभी, नहीं? अंदर चलते हैं। ये भाग क्यों रहा है? इतने सालों से देवी का त्योहार अच्छे से चल रहा है। हमारे लिए ये आखिरी साल है। अगले साल से इस त्योहार को सरकार खुद मनाएगी, इसलिए मुझे सबकी सहमति चाहिए कि इस साल इस त्योहार को हम खूब अच्छे से मनाएंगे। कलेक्टर साहब, इस साल हम आखिरी बार त्योहार मना रहे हैं। यह हमारे गांव में होना चाहिए क्योंकि पिछले 5 सालों में हम ही लोग लट्टूबाजी में जीतते चले आ रहे हैं। क्यों रे काली, जीत का भूत अभी तक नहीं उतरा? हाँ, दोनों गांव वाले इसे लेकर झगड़ा करें, मैं ये नहीं चाहता। इस साल आप दोनों गांव के लोग मिलकर मनाएंगे, मैं ये चाहता हूँ। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बात मानेंगे तो हमारे गांव की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। देवी पूजा करने से पहले हमें लठबाजी में हरा कर दिखाओ। बोलो। जीजा जी,
मैं आ रहा हूं। अब तक वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये आप ही बताते आए हैं। देवी की पूजा हमारे यहाँ ही हो ये कोई जरूरी नहीं। आज तक जिस श्रद्धा से हमारा गांव ये पूजा करता आया है, इस साल भी उसी श्रद्धा से ये पूजा की जाएगी। मैं चाहता हूँ ये पूजा बिना किसी रोक टोक के हो और आपको इसका रास्ता निकालना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। ये नारियल की चटनी खाकर अरे देखिए दो भाभी। ना बेटी, शर्मा क्यों रही हो? आप लोग मुझे अब गलत समझ सबकी रहे हैं। चटनी बनने वाली है। हाँ एक दो बार ना, खाकर रखो वहाँ पे। देखो। हाँ, मेरी बात तो खाइए सुनिए, ना please। भाभी। खा लीजिए भाभी जी, होने वाले ससुर की अरे बातें ही खाओ होंगी। ना। इसे आपकी सास ने बनाया है, खाइए। अरे खाइए ना भाभी। ये सब क्या हो रहा है? आओ ठाकुर। भाभी, पापा, आइए ना। अभी तक पूछताछ नहीं की, ये कौन है? बताओ बेटा, कौन हो? ये भाभी है पापा। मैंने तुमसे पूछा, तुम बोलो बेटा। जब से यहाँ आई हूँ ये लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बस में आपका बेटा और मैं। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट रुकिए। बोलो बेटा, बस में मेरा बेटा क्रिश और तुम। अब भाभी आप ही बोलिए। हाँ बेटा, तुम ही बोलो। नहीं, आपके बेटे ने एक गलती। क्या गलती की मेरे बेटे ने? नहीं नहीं, दरअसल बात ये। आराम से बताओ बेटा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, इनके बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, सारी बातें डिटेल्स में बताओ। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? भाभी, अरे बेटी खिला खिला के अरे बेहोश कर तुम दिया अपना आप मुंह लोगों बंद ने। रखो। क्या बात अरे है? तुम लोग चुप रहोगे? इस लड़की को देखो क्या हुआ। हाँ बेटी, पानी लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए पानी, उसके मुंह पे मारिए। लगता है सफर के बाद थक गई है। हाँ ठीक है। चलो अंदर ले चलो। हाँ आराम से। सबने मिलके आरती उतारी थी ना उसकी, अब देखना। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। ये बात सबको पहले से ही पता थी या अभी पता चली? नहीं जी, अभी पता चली, पर दिव्या को कृष्ण ने पहले से बता कर रखा था। जैसे इस घर में सबसे बड़ी वही है। ए शिवा, हाँ बोलिए। जरा कृष्णा को फोन करो तो। ट्राई किया था लेकिन फोन नहीं मिला। फिर से ट्राई करो। हाँ करता हूँ। छी, रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। फोन भी नहीं उठा सकता, ऐसा कौन सा काम कर रहा है? कहाँ आकर फंस गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गायत्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो। थैंक यू। नाइस। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पहला बर्थडे है जो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट कर रही हो। ये बर्थडे मेरे लिए भी स्पेशल है। ये मेरा लास्ट बर्थडे मैं इंडिया में सेलिब्रेट कर रही हूँ। नेक्स्ट बर्थडे यूएस में मनाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, बस। सिर्फ सोचती हूँ फिर भी कितना अच्छा लगता है। हे, वीजा रेडी हो जाएगा, वो प्रोसेस में है। घर वालों को बताने वाले थे ना, बात की तुमने? उससे पहले अगर तुम एक बार घर आ जाती तो बात करने में आसानी होती। जरूर आऊंगी, पर कब आऊंगी ये पता नहीं। किसी दिन अचानक आकर उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी। वैसे इस वक्त मेरे पास भी एक सरप्राइज है। हाँ? Many more happy returns of the day. थैंक यू। मैंने बहुत ढूंढने के बाद ये स्पेशल चीज तुम्हारे लिए लाई। अच्छा लगा? मैं साड़ी कहाँ पहनती हूँ, लवर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये भी तुम्हें पता नहीं? ए, जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लूंगी। Hey, सुनिए जी,
एक अनजान लड़की हमारे कृष्ण से प्यार करती है ये कहकर सारी रात हमारे घर में रुकी रही। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? अब मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हारे बेटे ने फैसला किया है, तुम सबने उसकी आरती भी उतारी है। अब मैं क्या बात करूँ उससे? तो क्या हुआ, हमें लड़की के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए क्या? बेटा, जीजा जी। हाँ जीजा जी, कृष्णा से बात हुई या नहीं? ट्राई किया था, नंबर नहीं लगा। कब ट्राई किया? कल रात को। सही, तुझे गाली देता हूँ मैं। जीजा जी। फोन लगाओ से फिर से। हाँ। स्पीकर ऑन करो। ठीक है जीजा जी। हेलो। अरे कहाँ हो भांजे? रूम पर हूँ। बोलो ना मामा। तुम्हारे लव के बारे में घर पे सबको पता चल गया? कैसे पता चला होगा? कहीं दिव्या ने तो नहीं बता दिया? कुछ बोल रहे हो? उसने घर पे सबको बता दिया क्या? हाँ बता दिया। पापा ने क्या कहा? हाँ, स्पीकर ऑन करने के लिए बोला है। हाँ तो ऑन कर दो ना। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, और मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। ठीक है ठीक है। आ कब रहे हो तुम? मैं बहुत बिजी हूँ मामा, बहुत काम पड़े हैं। काम गया भाड़ में। कल सुबह से यहाँ आने के लिए बोलो। पापा, बता ना दिव्या, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलिए ना भाभी, पहली बार गांव में आई हैं। घर पर बैठकर क्या करेंगी, इसलिए पूरा गांव देख लीजिए। इसी रास्ते से बस स्टैंड भी जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, पर लंबा रास्ता है। क्या हुआ भाभी, आप भैया को सरप्राइज देना चाहती हैं क्या? कौन है ये दिव्या? ये गायत्री है, मेरे भैया की इनसे शादी होने वाली है। एक मिनट दिव्या, मैं कॉल करके घर आती पर हूँ। बात करते हैं ना भाभी। नहीं दिव्या, अर्जेंट है। शादी में आप जरूर आइएगा। हाँ? हाँ, अग्रवाल से आपको कार्ड देना मत भूलिएगा। हाँ, कौन है? रुको रुको, मैं देखता हूँ। ऊपर जाकर चल रहे। तेरी बहन श्वेता कहाँ है? श्वेता? वो यहाँ क्यों आएगी? बकवास बंद कर और बता कहाँ है वो? वो तो इस वक्त जेल में है। वो पैरोल पर बाहर निकली है, उसे वहीं खत्म कर देता, लेकिन बच गई वो। बोल कहाँ है वो? बोल। ठीक है, आता हूं। भाई वो यहाँ नहीं है, लगता है कहीं और छुपी है। मैं जानता हूं तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है। वो चाहे कहीं भी होगी, मुझसे बच नहीं सकती। तेरी शादी के लिए ही वो बाहर आई है ना, उसी दिन उसे खत्म कर दूंगा। तेरी शादी तक उसे जहां छुपना है छुप ले, लेकिन उस दिन तो आएगी ना। चलो। चलिए भाभी, देर हो रही है। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी क्या हुआ? ये आपको क्या हो रहा है? दादाजी, ये तो दादा को मार रही है। अरे आइए, जल्दी आइए, कहाँ ले जल्दी जा आइए। रहे हैं? वो क्या देखिए। हुआ? अरे बाप रे, अरे घर पे आई लड़की दादा और गाड़ी को लेकर फरार हो गई।
अरे शिवा, जीजा जी वहाँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर? कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा गैस ट्रबल था, जाकर देख सकते हैं। एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ कर लीजिए। हेलो दीदी, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हे, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, बस एक मुसीबत में फंस गई। मुसीबत? अब फिर से क्या हुआ? टेंशन की कोई बात नहीं है दीदी, एक गधे की मदद करने के चक्कर में उसके परिवार में फंस गई हूँ। वो सब छोड़ो, मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं वापस आ रही हूँ। सुनो, तुम यहाँ पर मत आना। पहले ही यहाँ तूफान आया हुआ है और तुम यहाँ आने की बात कर रही हो। कैसा तूफान दीदी? मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ किसी से बात नहीं की है। अपनी बहन के बारे में बताने में कैसी शर्म? मेरी बहन परोल पर आ रही है, ये बताऊं? मेरे घर वालों से मैं ये नहीं कह सकती। मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा वक्त देने के लिए कह रही हूँ। तब तक परोल का टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ से निकल गई हूँ और वहीं आ रही हूँ। देखो श्वेता, अगर तुम यहाँ आओगी तो मेरी शादी रुक जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अब तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, वही तुम्हारे लिए सेफ है। इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में ही रहती। मेरी बात मानो, जरा सब्र करो। वक्त आने पर मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करके तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हेलो दीदी, मुंह बंद हो गया इनका, तीखी चीजें बहुत खाई है ना, अब तीखी चीजें बिल्कुल बंद। हम कुछ नहीं देते, ये खुद ही बाहर खाकर आते हैं। इस मर्ज की कोई दवा है डॉक्टर? दवा दे दी है, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा चलना फिरना किया करें। चलना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, उल्टा सीधा खाकर पेट में गैस भर लिया, निकालना तो होगा ना। जीजा जी आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, ये ले आएगा। संभल कर ले आना शिवा। हाँ ठीक है। माँ, आओ महारथी। कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे या इश्क फरमाने? जाओ जाओ। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आ गया। आओ बेटा, सब कुछ करके ऐसे खड़ा है जैसे कि कुछ किया ही नहीं है। शादी के पहले ही? चुप रहो ना मामा। क्यों भैया, मुझसे भी छुपाया? सरप्राइज देने वाले थे? ओहो, ऐसा क्या किया है मैंने? जाकर उससे ही पूछ लो। किससे पूछूं? उसी से जिसे तुमने भेजा है। मैंने भेजा है? कौन? गायत्री? अरे वाह, उसने तो बहुत जल्दी सरप्राइज दे दिया। वो कहाँ है? रूम में। कहाँ जा रहा है? अरे सुन अरे तो। क्यों दादा, जिस स्पीड में भाग कर गया है, लगता नहीं है कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ गलत हो गया तो? अरे कुछ गलत कैसे होगा, वो मेरा पोता है, इस घर का चिराग। तुम जाओ। किसी ने सिखाया नहीं कि अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तो तुम्हारी उस चेन के चक्कर में मैं यहाँ फंस गई। तो तुम ही हो जिसने मेरी चेन चुराई थी, चोर? क्या कहा, चोर? सोने की चेन को वापस लौटाने वाले को अच्छा टाइटल दिया है। तो फिर घर पे सब लोग तुम्हें गायत्री क्यों समझ रहे हैं? तुम ट्यूबलाइट हो क्या? अब बात समझ आई तुम्हें? तो ये क्यों कहा कि तुम मेरी लवर हो? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे घर वाले ही मुझे लवर समझ बैठे। एक मिनट, तुमने चेन लौटा दी तो सीधे निकल जाती ना। ठीक है, मेरा बैग दे दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो बस में तुम्हारे पास रख के आई थी। ओए, मेरे पास कोई बैग नहीं है समझी। चलो यहाँ से निकलो। मजाक कर रहे हो ना? उस बैग में मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं है। वैसे भी वो बैग तुम्हारा था तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए। देखो, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम जब यहाँ आई थी ना, तुम्हारे सामान के साथ ही तुम्हारा बैग होगा। जाओ जाके देखो। मैं क्यों देखूं? जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमसे जो हो सके वो कर लो। मुझे डरा रही हो क्या? चलो चलो मेरे साथ। अरे चलो। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ? अरे भैया, छोड़ो को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो? क्या माँ, तुम भी किसी को भी घर में ले लेती हो? हैं? पहले उसका हाथ छोड़। गायत्री, क्या हुआ बेटा? अरे ये गायत्री नहीं है। तो फिर इसके पास वो चेन कहाँ से आई? आया नहीं दादाजी, इसने चुराया था। अच्छा हुआ तूने ये नहीं कहा कि ये जेल से छूट कर आई है। तुम घबराओ नहीं बेटी, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं जो इसकी फालतू बातों पर विश्वास कर लेंगे। कृष जो कह रहा है वो सच है। हाँ बताओ, तुम ही बताओ कि सच क्या है और झूठ क्या है।
जैसा आप लोग सोच रहे हैं, कृष मुझसे प्यार नहीं करता। सुन लिया? मैं यहाँ कृष की चेन वापस करने आई थी, पर यहाँ आप सब लोगों का प्यार देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया। अगर मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ये सच है कि मैं कृष से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे और कुछ मत पूछिए, मैं चलती जाओ हूँ। यहाँ से। ठहरो बेटी। अब तक तुम दोनों साथ नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा पूछना सही नहीं होगा। अब दोनों साथ हो तो पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। तुम चुप रहो। बताओ बेटी। मैं और कृष पिछले 2 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हम दोनों के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। उस दिन से ये ना मुझसे मिला और ना मुझसे बात की, इसलिए मैंने सोचा कि उसके घर जाकर उससे माफी मांग लूं और इससे ये पूछूं कि मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई। ओ तेरी, इतना झूठ, सब झूठ बोल रही है। हे, ये रो कर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा वो करते हैं जो झूठ बोलते हैं, और मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतने पवित्र मन वाली लड़की की जुबान से ही इतनी पवित्र बातें निकल सकती है। वाह रे ऊपर वाले। आमीन। ए नालायक, एक लड़की को धोखा देते तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। देख उसकी तरफ, इतनी अच्छी लड़की कभी झूठ नहीं बोल लगता है सकती। सब मेरी बातों में आ गए हैं। हाँ, ये तो हंस रही है। कैसे बताऊं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों रे कृष, क्यों रुला रहा है तू इसे? फ्रॉड फ्रॉड कहकर एक लड़की को धोखा दे रहे हो? अरे उसके आंसुओं को देखकर बेवकूफ मत बनो। आप सब उसकी बातें सुन रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सही कह रहा है। अपने घर के लड़के पर हम कैसे शक कर सकते हैं? ठीक कहा, अपने लड़के पर बिना सबूत के कैसे शक कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप काका जी। मैं बताऊं क्या सबूत है? इसके पास खानदानी जेवर है, ये बात मेरे सिवाय इस घर में और कोई भी नहीं जानता था। देख तू अपनी बकवास मत कर। तुम चुप बैठो, बड़े आए धोखेबाज कहने वाले। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी लवर है, इसे मेरे बारे में कुछ बताने को कहिए। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में क्या जानती हो ये बताओ। कृष, तुम्हारे बारे में छोड़ो। याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी फैमिली के सारे लोग मुझे सिर आंखों पर रखेंगे। तुम्हारी माँ मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करेंगी। तुमने जो भी मुझसे कहा था, ये उससे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे इस बात की फिक्र नहीं, लेकिन अपने परिवार के सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का दुख है। माँ जी, तुम तो गए। चाहिए मुझे कुछ भी कहे, आप इससे कुछ मत कहना। इतनी अच्छी लड़की का दिल आखिर तू कैसे दुखा सकता है? तुम्हारे जैसे के लिए इससे अच्छी लड़की और मिल ही नहीं सकती। तुम्हारी बात में दम नहीं है आप भतीजे। उससे कुछ मत कहिए, मुझे जो चाहे कह लीजिए। अरे सुन रहे ना इस मासूम की बातें? एक देवी जैसी लड़की को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मतलब तीखा खाना आप इस जन्म में नहीं छोड़ेंगे? चुप, कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। दादाजी वो एक्टिंग कर रही है। हाँ दादाजी, एक्टिंग खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अंदर जाओ। बरसों पुराने पुश्तैनी जेवर जिस लड़के ने चुराए हैं, उस पर कैसे विश्वास कर लूं? कोई और सच कह रहा है या झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, पर तुम सच कह रही हो। पापा, किसी लड़की का श्राप लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वो इसे शादी करता है तो यहां रह सकता है, नहीं तो वो कहीं और जाकर रहे। यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम अंदर जाओ बेटा। तू खड़ा होकर क्या कर रहा है? चल अंदर। माँ, देखो देखो ये हंस रही है। अरे देखो हंस रही है, देखो। सबको सिर्फ रोना दिखता है। कुछ भी कहो भांजे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अरे आपके सर की कसम खा के कहता हूँ मामा, मैं उससे एक ही बार मिला हूँ। वो चेन मुझसे कैसे खो गई और वो उसके हाथ कैसे लग गई और वो यहाँ कैसे पहुंची, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जान पहचान नहीं थी तो भाग के ऊपर क्यों गया? वो गायत्री है मुझे लगा, इसीलिए मैं यहाँ आया, पर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं। देख भांजे, कंप्यूटर के सामने बैठ के तू भक्ति के भी गाने सुनेगा ना तो लोग यही समझेंगे कि तू उल्टी सीधी फिल्में देख रहा है। तेरा समय खराब चल रहा है भांजे। हाँ सही कह रहे हैं आप। मामा उसे यहाँ से निकालने का रास्ता बताओ ना प्लीज। तेरा उसका कोई चक्कर तो नहीं है ना? छी नहीं। सच में? सच में। वादा करता है? उसे घर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ।
अगर तेरा चांस नहीं है तो एक काम कर, मेरा नंबर लगवा दे। देखो देखो कैसे घूर रहा है, मुझे पता था। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। नहीं है तो कसम खा, चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले बताओ तो। ठीक है, आजा चलते हैं, घर पे आराम से बैठ के बात करेंगे। क्यों? आजा आजा। आपको घर पे आइडियाज आते हैं हाँ, क्या? एक बात बता, शहर से कुछ लाया है कि नहीं? जूस अंदर आइडिया बा भांजे। क्या बात है मामा, गेटअप भी चेंज कर लिया? लाभ बेटा लाभ। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तुम अभी तक निकले नहीं। कहाँ? हे, तुम्ही ने मिलने के लिए कहा था ना। पर तुमने तो कहा था कि निकालने का आइडिया अरे दोगे। दोनों एक ही है, चल ना चलते हैं, चल। जाओ ना मामा। हे, टाइम निकल जाएगा, चल ना भांजे। तुम ऐसे ही आने वाले हो क्या? मजाक मत उड़ाओ, चल। मजाक और मैं? और नहीं तो क्या, कमल हासन से कम लगता हूँ क्या मैं? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप मस्तानी कब आएगी तू, नो 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 नो। क्यों शांति, आज तुम्हारी साड़ी की चमक कहाँ चली गई? चमका के क्या फायदा, ये फिर से गंदा हो जाएगा। क्या कर रहे हो? हाथ में क्या है? हाँ, तुम चोर हो, फ्रॉड हो, ये सबको बताने वो वाला हूँ। पेपर चुपचाप मुझे दे दो। दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, अपनी बहन को जिसे तुमने उल्लू बनाया, उसे भी तो पता होना चाहिए ना। तुम देते हो या नहीं? दो मुझे।